पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान को नाको चना चबाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने पाक के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये दिखा दिया कि भारत उसके स्तर तक तो गिर नहीं सकता है, लेकिन वो अपने दुश्मन के प्रहार का सटीक जवाब देने में बहुत अच्छी रीति से समर्थ है। ऐसे में जब पाकिस्तान ने भारत के प्रहार का जवाब देते हुए भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, तो भारत की ओर से भी पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कार्रवाई हुई। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव में जब सीज फायर लागू हुआ, तो भारत में सेना की ओर से की गई प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर के बारे में और पाकिस्तान के हमला करने के तरीकों और शस्त्रों के बारे में सेना ने विस्तृत वर्णन किया। हालांकि सेना द्वारा बताए गए पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से एक हरकत ऐसी रही जिसका जब खुलासा हुआ तो उसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। जी हाँ, पहली बार भारत ने आधिकारिक रूप से ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत पर किए गए हमलों में न केवल तुर्की बल्कि चीन में बने अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। ये खुलासा भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस यानी DGAO एयर मार्शल AK भारती ने किया है। उन्होंने सबूतों के साथ पाकिस्तान की नापाक साजिश और चीन की भूमिका को बेनकाब किया। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि पाक के दुस्साहस के पीछे तुर्की और चीन के हाथ के बारे में। दरअसल वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस यानी DGAO एयर मार्शल AK भारती ने सोमवार यानी 12 मई को ही प्रेस ब्रीफिंग में पाक के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के बारे में अहम खुलासे करते हुए जानकारी दी कि पाक के पास जो हथियार पाए देखे गए वो सभी तुर्की और चीन से आयात हुए थे। एयर मार्शल ने दिखाए हथियारों के टुकड़े। एयर मार्शल AK भारती ने उन मिसाइल टुकड़ों की तस्वीरें साझा की जो भारत की सीमा पर पाए गए थे। उन्होंने बताया कि ये टुकड़े चीन में बनी लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के हैं जो पंजाब के होशियारपुर में बरामद हुए। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब भारत ने सार्वजनिक रूप से चीन की सैन्य भागीदारी को लेकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। इससे पहले भारत केवल तुर्की के ड्रोन का नाम लेता रहा था। ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर वो मिसाइलें कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल की। वहीं ये भी जानते हैं कि आखिर ये PL-15 मिसाइल क्या है और ये मिसाइल पाकिस्तान को किसने सप्लाई की। क्या है PL-15 मिसाइल? PL-15 चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल है जिसे एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AVIC ने विकसित किया है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका निर्यात संस्करण PL-15E है जो करीब 145 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकता है। ये मिसाइल JF-17 ब्लॉक 3 और J-10CE जैसे फाइटर जेट्स पर लगाई जाती है जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इस मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन, वेइडो सैटेलाइट सपोर्ट्स, टू वे डेटा लिंक और AESA रडार आधारित टर्मिनल होमिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकें हैं। वहीं इसकी स्पीड माच 5 से अधिक होती है और इसमें 20 से 25 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा होता है। वहीं अब बात करें अगर तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन हथियारों की, तो पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की में बने YIHA-3 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन के तौर पर कार्य करता है। भारत पहले ही इन ड्रोन के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका था, लेकिन इस बार चीन के हथियारों का भी नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया। गौरतलब है कि भारत का ये खुलासा ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी स्टेट काउंसलर वांग यी से बातचीत की। भारत ने क्यों उठाया चीन का मुद्दा? इस बातचीत में डोभाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उठाया था और कहा था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देता है। इसी कड़ी में भारत का ये दावा अब सामने आया है कि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया जो चीन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं रहे, बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी गहराई से जुड़े हुए हैं। दशकों से चीन पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में सहयोग देता आ रहा है। ऐसे में अब अगर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया की बात की जाए तो भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करेगा। चीन का नाम लेकर भारत ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वो अब पर्दे के पीछे की साजिशों को भी उजागर करेगा।
बहरहाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का न केवल माकूल जवाब दिया, बल्कि उसके कई हाईटेक हथियारों को भी नष्ट कर दिया है। ऐसे में भारत का ये एक्शन ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं अब देखना ये है कि चीन और तुर्की इस मामले में कितनी सजगता और स्पष्टता के साथ अपना पक्ष रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।